जब लड़ाई लगती है तो कोई राजा और रंक नहीं, सब बराबर। जिंदगी क्या है? क्या आप घुट घुट के अपनी जिंदगी जीना चाहते हो या आप अपनी जिंदगी फक्र के साथ सीना तान के जीना चाहते हो? वो आपकी चॉइस है, आपकी मंशा है और आपने डिसीजन लिया है उसके बारे में। आज भी कोई भी मेरी यूनिट का जवान जब भी आता है, मैं आज चीफ हूं लेकिन वो आता है तो हमेशा, चाहे मेरे बाकी ऑफिसर्स खड़े रहेंगे, आके वो सामने की सीट पे बैठते, क्योंकि आज जो मैं भी हूं, किसी भी उसमें हूं, वो मेरी यूनिट के कारण, जिस यूनिट ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर मुसीबत में एक दूसरे का साथ दिया उसके। तो मैं कितना भी ऊंचा ओहदा प्राप्त करूं, मेरा जवान मेरे हमेशा नजदीक है। मैंने सारों को जो चिट्ठी लिखी मेजर्स को, उसमें मैंने 3 टेस्ट लिखे, मामा टेस्ट, बाबा टेस्ट, जवान टेस्ट। मामा टेस्ट और बाबा टेस्ट ये शिव खेड़ा जी ने अपनी पुस्तक में दिए, यू कैन विन। जो तीसरा टेस्ट है मैंने लागू। आप जिंदगी में जो भी करो, आपकी माताजी, आपके बच्चे और आपका जवान जो आपके लिए अपनी जान देने के लिए हमेशा तत्पर है, ये तीनों बोले कि हाँ आपने सही। तो ये बताना चाहूंगा कि मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, हम लोग बोलते हैं। जितना मुश्किलातें आती है उतने हमारे शरीर में और मानसिक ताकत बढ़ती जाती है, और यही चीज है जो फौजी का सबसे बड़ा एक, मैं कहना चाहूंगा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो अभी तो मैंने आपको से बताना चाहूंगा कि मेरी यूनिट 18 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स है, और वो यूनिट भी मई के महीने में जाके सियाचिन में डिप्लॉय हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप मुश्किलातों में लोगों को आप रखते हो तो जो उसके आपसी संबंध बनते हैं वो ज्यादा प्रगाढ़ बनते हैं, ज्यादा क्लोज हो जाते हैं लोग आपस में, और जिंदगी भर का संबंध बनता है ना। रही बात वहां पे रहने की, तो हमारी आर्मी में एक चीज होती है, नाम नमक निशान, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग आपसी संबंध को बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके हमारे पास होते हैं। तो जब ये 3 नाम नंबर निशान आप लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे साथियों की आपस में जो घनिष्ठता है वो बढ़ती है। तो आप जब मुश्किलातों में रहोगे, आप क्या चाहोगे? आपके साथ क्या बाकी लोग भी उन्हीं मुश्किलाती हालातों में रह रहे हैं? लोग रह रहे हैं, तो क्या आपकी हिम्मत बढ़ती है। दूसरी चीज, जब आप जाते हो तो आप एक्लिमेटाइजेशन करते हो, उस जगह की तैयारी करते हो। जब आप वहां पे लद्दाखी को देखते हो तो वो तो देखते हो हाफ स्वेटर में घूम रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो आपको लगता है जब वो रह सकता है तो हम क्यों नहीं रह सकते। लेकिन आपको उसको रहने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो हम उसकी तैयारी करते हैं। सियाचिन बेस हमारा वहाँ पे एक स्कूल है, वहाँ पे हम उसकी ट्रेनिंग करते हैं कि कैसे हमने वहाँ पे जब फ्लैट जो आइस वॉल होती है उसमें कैसे चढ़ना है, और जो गैप्स होते हैं आइस के बीच में उसको कैसे क्रॉस करना है। उसी प्रकार से अगर हमें ज़रूरत है एक दूसरे को हेल्प करने की तो वो कैसे हेल्प करना है। तो जब आप इन चीज़ों में खोए रहते हैं और अपने मन में हमेशा ताजगी रखते हैं, आपको कभी भी कोई टेम्परेचर का पता नहीं लगता है। आपने केयरफुल रहना पड़ता है, लेकिन आपको उसके साथ मानसिक ताकत बढ़ाने के लिए आपको आपस में बातचीत करते रहना चाहिए। योग बहुत ज़रूरी है। पुराने जमाने में आप लोग ध्यान दें तो जो ऋषि मुनि थे वो ऐसा योग करते थे कि उनका एक पैर और हाथ हमेशा छाती के ऊपर, लंग्स के ऊपर रहता, क्योंकि कवर रहे। उसी प्रकार से स्पिरिचुअली आप जिस भी इष्टदेव को मानते हैं, आप गुरु ग्रंथ को मानते हैं, आप अल्लाह ताला को मानते हैं, आप वैष्णो देवी को मानते हैं, तो जब आप भगवान पे भरोसा करते हैं और उनकी याद में 15 मिनट और 20 मिनट निकालते हैं, आप हमेशा मानिए, आप कहीं भी किसी भी हालात में रहेंगे, आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। सैनिक स्कूल में जब आप फुटबॉल खेलते थे तो बॉल कहीं भी आप भागते रहते थे, यही होता है बचपन में, ठीक, भागते रहो। एथलेटिक्स का टाइम आया, शुरू में जब पता नहीं था कि आप 100 मीटर के स्प्रिंटर या 5000 मीटर के, आप सब भागते रहते थे। तो कहने का ये मतलब है कि रगड़ा जो है वो मानसिक स्थिति, अगर आप उसको प्लेवे मैनर में लोगे तो उसमें कोई बात ही नहीं। आपका शरीर धीरे 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 उस ताकत को अपने में समेटता जाता है। आप देखिए, आप लोगों ने एक पिक्चर सुनी होगी, विजय 69, कितनों ने सुनी है पिक्चर? देखी तो लोगों ने नहीं होगी। ये हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म कलाकार है अनुपम खेर। अनुपम खेर जी का नाम किसने किसने सुना है? सारों ने सुना है। वो 24 दिसंबर को मेरे ऑफिस में आए
और मैं उनको बहुत ही हाई पेडेस्टल में रखता हूं, क्योंकि उनके जो रोल होते हैं बहुत ही अहम रोल होते हैं और वो हमेशा जिंदगी में आपको कोई ना कोई सीख देके जाते हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा, सर आपने विजय 69 देखी? मैं बोला भाई देखो, मूवी हॉल तो मैं पिछले 2-3 साल से नहीं गया हूं। बोला OTT में आ गई है। तो वापस आके उसके अगले दिन ही मैंने मूवी देखी। उस मूवी में 69 ईयर्स का एक नौजवान, बुढ़ा नहीं नौजवान, 69 ईयर्स का नौजवान क्या करता है, रेस दौड़ता है, साइकिलिंग करता है, स्विमिंग करता है और कंप्लीट करता है। तो दो चीज, अगर आपका लक्ष्य आपके सामने है तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं, और दूसरा आप अगर साथी के साथ हो तो उसमें एक जवान लड़का उनको हेल्प करता है और वो उसको हेल्प करता है। उसी प्रकार से जब क्रॉस कंट्री होती थी तो क्रॉस कंट्री में बहुत अच्छा नहीं हो, लेकिन जो मेरा साथी था वो एयरफोर्स का था, गुजरात का था वो, हम दोनों कदम मिला के दौड़ते थे। तो जब आप साथी हाथ बढ़ाना, एक पुराना गाना है, तो जब आप साथ में दौड़ते हो, कदम में दौड़ते हो, आपको पता नहीं लगता 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर कैसे खत्म हो जाता। तो अगर साथ अच्छा हो ना तो सफर बहुत अच्छे से कट सकता। अगर लीडर अच्छा हो तो निराश लोगों की टुकड़ी में भी आप ताजगी भर सकते। सबसे बड़ी सीख ये। दूसरी सीख मिली थी कि अगर आप बॉर्डर एरिया में सिविलियंस के साथ आपका तालमेल अच्छा है तो वो आपसे बड़े सैनिक बन के दिखाएंगे। 62 की लड़ाई में जो बॉर्डर एरिया में लोग थे, उन लोगों ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई की थी और भारतीय देव सेना की सहायता की।